जा रही है। मैं तो आरती उतारूं रे मदन गोपाला की। मैं तो आरती उतारूं रे मदन गोपाला की। मदन गोपाला की नंद के लाला रे। हाँ मदन गोपाला की नंद के लाला की। मैं तो आरती उतारूं रे मदन गोपाला की। मैं तो आरती उतारूं रे मदन गोपाला की। श्री जसोदा को परम दुलारो। श्री जसोदा माँ परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। तन मन धन को लुटाओ रे मदन गोपाला की। मैं तो आरती उतारूं रे मदन गोपाला की। कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयाल वृन्दे भवं भवानी सहृतं नमामि। देखो जब घूमना है ना अपनी जगह पर। हाँ बोल परीक्षक। मनु की 3 कन्याएं थी, याकूती, देवहूति, प्रसूति, जिनकी कथा कल वर्णन कर की जा चुकी है। 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जानते हो किसे कहते हैं? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हो। किसके पैर ऊपर होते? वादे की तू खबर कर। जब माँ के गर्भ में 9 महीने थे हम। वादन की तू खबर कर पग ऊपर तब शीश तुलसी बाहर आन कर भूल गयो जगदीश। मन ही मन में हुए दुखी भूल जाओ परवार। भजन करो जगदीश को तो बेड़ा कर दो पार। 9 महीने मनुष्य माँ के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, ऊपर पैर नीचे सर। जन्म लेता है पहले सर बाद में पैर। तो जिसके जन्म के पहले पैर ऊपर हो और फिर नीचे हो जाए उसे कहते हैं उत्तानपाद माने जीव। और उस उत्तानपाद की 2 रानियां थी, आपने कई बार सुना होगा। और जीव रूपी उत्तानपाद की भी 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। राजा को कौन प्यारी थी? सुरुचि। क्यों? जीव की 2 पत्नियां हैं। सुनीति क्या है? बोले जिसकी नीति सुंदर हो। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। रुचि माने इच्छा, वासना। कहते आज रुचि नहीं है भोजन की। तो मन राजा को कौन प्यारी थी? सुरुचि। जीव को सुनीति प्यारी नहीं। नीत किसी चीज का विरोध करे तो जीव मानने को तैयार नहीं। जो भी अविद्या, वासना सुरुचि कहती है उसी की बात जीव मानता है। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जब ये जीव सुनीति के वश में होगा तो उसका पुत्र होगा ध्रुव, अटल, चैतन्य, अविनाशी। लेकिन जब वासना का गुलाम होगा सुरुचि का तो सुरुचि के लड़के का नाम था उत्तम। उत्तम किसे कहते? बोले उद्धरतम, बराबर उत्तम। उद माने ईश्वर, उत्तम माने अंधकार। जब जीव वासना का गुलाम होगा तो उसको कौन पुत्र मिलेगा? अंधकार, उत्तम, अज्ञान, मूर्खता।
ये हुआ अध्यात्म। अब अपनी कथा पर आए आप। राजा की पत्नी का नाम सुनीति था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इतने पर भी भूप का मन रहता था मलान, और कारण उनको ईश ने दी ना थी संतान। जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन रानी हाथ जोड़ करके बोली, रानी बोली, प्राण पिया तुम बात मेरी एक सुन लीजिए, और चिंता की कोई बात नहीं है, ब्याह है दूसरा ब्याह कर लो। राजा ने कहा कर तो लू, पर तुझे मालूम है 2 औरत जहाँ हुए भगवाना और कहे हो कृपा, 2 औरत लड़ाई। एक मार साहब थे, उनकी 2 स्त्रियां थी, एक ही मकान था। ऊपर रहती थी छोटी पत्नी और नीचे रहती थी बड़ी। छोटी के साथ रहते थे। आगे मकर संक्रांति आई तो बड़ी कहती, देखो साल भर तो तुम उसके यहाँ रहते हो, आज त्योहार है मेरे यहाँ भोजन कर लेना। बोले ठीक। बड़ी ने न्योता कर दिया। छोटी बड़ी बात, साल भर मेरे यहाँ और त्योहार तो वहाँ यही खाओगी। दोनों ने न्योता कर दिया। स्कूल गए, दिन भर पढ़ाया, शाम को आए, मोटरसाइकिल खड़ी की, पैर धोए। बड़ी बोली मैंने न्योता किया था, नीचे आओ गाड़ी में। नीचे आने लगे। ऊपर से छोटी बड़ी, क्यों वहां जाओगे क्या? छोटे नीचे की रास्ता छोड़ के 2 छिट्टी चढ़ी ऊपर। बड़ी बोली ऊपर जा रहे क्या? सुबह 1 छिट्टी उतर गए। छोटी बोली नीचे जा रहे क्या? सुबह 2 और चढ़ गए। तो 5 छिट्टी थे, 3 चढ़ गए। अब बड़ी ने सोचा तो गए, तो बड़ी ने पाँव पकड़ लिया, अब न जा पाएंगे। छोटी ने देखा कि बड़ी ने पाँव पकड़ लिया, अब नहीं आ पाएंगे। छोटी ने ऊपर से हाथ पकड़ लिया, तो बड़ी पाँव पकड़ के बोली बात साहब नीचे आओ। छोटी हाथ पकड़ के बोली बात साहब ऊपर आओ। 4 से झटका लगे, सो हाथ में हो गया फ्रैक्चर। अब भोजन हो ही रखा रहा, झांसी की तैयारी हो गई। तो 2 औरत जहाँ हुए भगवाना तो कहे हुए नित्य कृपा निधाना। जब शरीर रूपी घर में जीव रूपी पत्नी की 2 पत्नियां हैं, विद्या और अविद्या। और जब विद्या अपनी तरफ खींचती है सुनीति, तो सुरसी अपनी तरफ खींचती है, तो जीव रूपी जो है तो तान पान की कुवत के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। रानी बोली दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा मैंने कर लिया विवाह, और साथ छोटी रानी आ गई गंवार, तो तुझे दर की ठोकर खाना पड़ेगी। रानी कहती मैं स्वीकार कर लूंगी, पर तुम्हारा निपुत्री ना हो तो मिल जाए। तो बात सुनी जब रानी की, और राजा मन में हर्षाते हैं, और चंद्र दिनों के दिनों में दूसरा ब्याह है, दूसरा विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय बीता। बड़ी रानी को एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखाया ध्रुव। और छोटी रानी को लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा दिया उत्तम। लेकिन रानी द्वितीय बड़े उम्र की बारी, सोई राजा को प्राण से प्यारी। रानी बड़ी महादुख पावे, और लैन सुनते पर देवा से पितावे। छोटी रानी राजा को सिया राम जपा करना। माँ कहती है बेटा तेरा पिता तो परमात्मा है, जाओ तपसा आराध्य पुरुष वन में जाकर तपस्या करो। गुरु जी बोले क्या मुझ छोटे से लड़का को भगवान मिल जाएंगे? माँ कहती बेटा भगवान छोटा और बड़ा नहीं देखते, भगवान शिक्षित और अशिक्षित नहीं देखते, अमीर और गरीब। भगवान केवल क्या देखते हैं? हृदय की पवित्रता, विशालता। आपने रामायण की चौपाई पढ़ी होगी, भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं मोह कपट छल छिद्र, मोह कपट छल छिद्र न भावा, पर निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल
वो मुझे पा लेता है। इसलिए भगवान तो भक्त के भाव में है। गुरु जी बोले क्या मैं अकेला जाऊं? माँ कहती बेटा तू अकेला नहीं है, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे, तेरा परमात्मा तो तेरे साथ। एक उर्दू के सामने लिखा, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है दर्शन को तरसते हैं। मेरा यार और परमात्मा साथ ही रहता है 24 घंटा। इसलिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और माँ कहती बेटा मेरा तो आशीर्वाद है, क्या तू अपनी छोटी माँ को प्रणाम नहीं करेगा? धन्य है भागवत की माँ, जिस छोटी माँ ने गोदी से गिरा के अपमान किया, आज भागवत की माँ अपने बेटा को उसी छोटी माँ को प्रणाम करने को भेजती है। आज भागवत जैसी माँ हो जाए तो आज भी कलयुग में घर में सतयुग हो सकता है। ये बड़ी विडंबना है। अगर जेठानी मालकिन हो जाए तो देवरानी के लड़कों का नंबर आवे तो पानी करो दूध देगी, वो अपने को निपटिया बिना वही तो करेंगे। इसलिए भागवत जैसी बात जिसने अपमान किया जाओ उसको प्रणाम करने के लिए। गुरु जी महलों में पहुंच गए, अकड़ी बैठी है, छोटी माँ बोली क्यों ने तेरा अपमान करके भगाया तू फिर आगे? गुरु कहते हैं माँ मैं तपस्या करने के जा रहा हूँ, छोट बड़ी माँ ने आशीर्वाद दे दिया, मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरु जी माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ का हृदय पिघल गया, मैंने इसको गोदी से गिराया, ये मुझे प्रणाम करने आया। गले से लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हृदय पिघल गया, फिर कठोर हो गया। क्यों? एक शब्द नहीं रहता। एक बड़ा अच्छा दुआ सुना था मैंने एक संत जी से, गुजरात में भावनगर में कह रहे थे महात्मा जी, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का पर रही प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बना लो, केसर की खाद डाल दो और सैंड से बढ़िया छिंचाई करो, लेकिन प्याज तो प्याज ही रहेगी, सुबह बदलने वाला। तो प्याज की तरह छोटी माँ थी, हृदय पिघल गया और फिर सोचा अगर मैंने गुरु जी को आज्ञा न दी, अगर इसको घर पर रख लिया तो आधा राज से भी देना पड़ेगा, ये भी मेरी सोच का बेटा है। अच्छा है आशीर्वाद दे दी, मन में चार मर जाएगा, पूरा राज मेरे बेटा को हो जाएगा। गुरु जी चले, गांव के बाहर निकले, एक तेली मिला, तेली तेली जानते हो? गुरु जी चले वन को जब ही और तब ही मगमाह मिलो एक तेली, और तेली कहे मेरे जात जे है हम, और ताको न कारज होते कतई है। मैं तेली हूँ, जिसे मिल जाता हूँ काम पूरा नहीं होता। गुरु जी बोले क्यों? बोले मैं तेल का घड़ा लिए हूँ तेली। तो गुरु जी कहते सुनो, एक तेली हमारो काहे करे, और जब तो हमारे घर में सो तेली। तो जब संत मिलन हो जाए, जब वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, अब इतना समझ लेना हरि से मिलन होगा। अभी इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। जब संत दरस हो जाए, जन्म जगत में दीना और माँ के गर्भ में रक्षा,
मेरे ही भरोसे है भारी, वही प्रभु करे रखवाली। जिनने बाकी गर्भ में 9 महीना रक्षा की, वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे। संसार मेरा नाम है नारद। तो नारद जी बन गए गुरु और चेला बन गए ध्रुव। गुरु किसे कहते जानते हो? गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दे उसे कहते हैं गुरु। गुरु के माने ये नहीं कि कार में कर दे फर और तुम चेला हम फर, 1.25 रुपया घर और जी चाहे मर, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। गुरु का तो घर घर फिरे और दीक्षा हमसे ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, एक धोती कुर्ता वाला हो। अभी तो हमें बहुत जीना है। तो बहुत सारे लोग तो नाम को गुरु बनाते हैं, यद्यपि गुरु की महिमा बड़ी अपार है। पड़ा शंकर जी ने लोमश ऋषि को गुरु बनाया। गुरु की महिमा गुरु के बिना कोई नहीं करता। तो मैं अपनी जीवन को सद्गुरु सा दयालु नहीं है कोई और, सौंप दी उनके हाथों अपनी जीवन को। दुनिया में कोई नहीं अपना हमारा, हमको मिला है गुरु तेरा सहारा। गुरु नाम से तुझे जसाए चारों ओर, सौंप दे उनके हाथों में अपनी जीवन को। सद्गुरु सा दयालु नहीं है कोई और, सौंप दी उनके हाथों में अपनी जीवन को। डगमग डोले जब जीवन की नैया, क्या डर है जब गुरु है खवैया। गुरु नाम से गूंजे तो सारे चारों ओर, सौंप दे उनके हाथों अपनी जीवन को। गुरु का दयालु नहीं है कोई और, सौंप दे उनके हाथों में। नारद जी बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे जाके कुछ न कहो इसके सिवाय, आगे जाके कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि जाति कुछ न कहो इसके सिवा, आदि जाति कुछ न कहो इसके सिवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाते ही नंदनाय, ओम नंदनाय। देखो कहीं माया में मन ना फंस जाए, देखो कहीं माया में मन ना फंस जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि जाति कुछ न कहो इसके सिवाय, आदि जाति कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, यमुना महारानी तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? गुरु जी बोले मेरी 2 माताएं हैं। और जब 2 माताएं हैं तो 2 पिता हैं। एक माँ का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि।
और जब 2 माता है तो 2 बाप भी है। पहले पिता कौन है? बोले बिन पग चले सोने बिन खाना, करे बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रह सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना नैन के देखे जोई, प्रथम पिता कहलावे और निप उत्तान पाद नप मोरे, और जिनके घर धन कोष घनेरे। दूसरे राजा उत्तान पाद है। ऐसा नारद ध्रुव जी ने बताया और वन को चल दिया और नारद जी राजा के दरबार में पहुंच गए। तो ही मेरा सेठ, तो ही साहूकारी, लगन इंची मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, इंची मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से मैंने निवेदन कर लिया है, जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा लौट के नहीं आऊंगा। गुरु जी बड़े, अब मंत्री ने कहा तुम्हारा बेटा लौट जाओ। नहीं बताई कभी बेटा नहाले राजा बाबू हो जाएगा। लड़का कहता नहीं हमें नहीं बनने राजा, लेकिन लड़का भले नहीं राजा बनना चाहता है, लेकिन माँ बेटा को राजा बाबू बना देखना चाहती है। तो भगवान क्या है? माँ तुम्हें जो माता पिता तुम ही हो। तो भगवान कहते तू भले ही नहीं राजा बनना चाहता, लेकिन जैसे लड़का नहीं नहाना चाहता पर माँ सदा देखना चाहती है, इसी प्रकार तू राजा बनना नहीं चाहता पर मैं तुझे राजा बना देखना चाहता हूँ। राज करो। गुरु बोले कितने दिन? भगवान बोले खट से पारसम सहस्त्रम। खट खट माने 6, 30 प्लस 30, 306, 36 परसम 36 बोले सहस्त्रम कितने? 1000 कितने? 36,000 वर्ष। 36,000 बरस करो राजा, भली भात साज सब साजा, अस कह दुरु को गयंद चढ़ावा, नगर पास कभी ही पहुँचावा। गुरु जी को अपने गेंद पर बिठाया और गांव के बाहर तक पहुंचा दिया। भगवान चले गए। किसी ने राजा को समझाया कि राजन तुम्हारा पुत्र लौट के आ गया है। पिताजी बड़े प्रसन्न। देखो भाई, जो भगवान से रिश्ता जोड़ता है संसार के लोग परेशान करते हैं। ठीक है, मीरा ने रिश्ता जोड़ा गोविंद से तो राणा प्रताप ने जहर का प्याला दिया। अभी मैं कथा बताऊंगा। प्रहलाद ने भगवान से रिश्ता जोड़ा तो पिता ने कितना परेशान किया। तुम लगकर मंदिर जाओ ना तो अगल बगल के तो जाना है ही नहीं, और तुम्हें देख के और टट कर लिया भगत जी क्या कहना है, भगत जी आए हैं। लेकिन जिन पिता ने 6 महीने पहले गोद में नहीं बैठने दिया, और जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है तो वही अपमान करने वाला सम्मान करने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। हाँ, चौथे पन जाइए निप कानन। चौथे पन में कहा जाते थे राजा? कानन माने बन। अब चौथे पन में तू कानन जाओ चाह ना जाओ, कानन माने बन, तू कानन जाओ चाह ना जाओ। लेकिन चौथे पन में ये कानन से तो चली गए हो, भागैया जो मशीन न लगाने पड़े। एक बार हम एक जगह जा रहे थे, कानन से चले गए थे। हम जी बाबा राम राम करे हो घटा टूला, उन्हें पता ना तो कहा उन्हें सुधा राम राम करा क्या है, पूरा बाबा राम राम काले भटा टूला। हम जी बाल बच्चे मजे में बोले सब भूंजे लाख है। हम पास में गए
अरे बोले पंडित जी तुम आओ मैं क्या हो? मैं कहा बाबा हमने कहा राम राम सो तुम गाते भटाटूरे। बोले पंडित जी अब सुना नहीं है सामने अंदाज से समझो वाकात कहा कर सामने कह दी भटाटूरे। हमें हमने कही बाल बच्चे मजी में तुम गाते भूंजे लागे कहे हमने जो सोचो वाकात कितने कितने भटा है सामने कह दी भूंजे लागे। तो वो कारण जाओ चाह ना जाओ ई कारण समझो चले जाएंगे भागे यहाँ जो बच जाए। गुरु जी को राजा बना दिया। भूख बढ़ाई बहुत के गयो सबे शुभ आए तो सामा सकल मगाए कर तीनों राज कराए। गुरु जी को पिता ने राजा बना दिया और गुरु जी के पिताजी वन की ओर चले गए और गुरु जी राज करने लगे। एक दिन गुरु जी के भैया उत्तम शिकार खेलने गए तो गुरु जी के भैया उत्तम को यक्षों ने घेर करके मार डाला। अपने भैया के मरने की बात जब सुनी तो गुरु जी ने जाकर के यक्षों से युद्ध किया। तो महाराज मनु ने समझाया अहिंसा परमो धर्म, जीव पर दया करना परम धर्म है। एक भैया के बदले में तुमने हजारों को मार डाला। अरे मानव का तन जो है किसी को सताने के लिए नहीं मिला, काहे के लिए मिला? कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है नर तन पाया, क्यों राम नाम नहीं तारा है। दुर्लभ है तन पाया वीरा कितना दुर्लभ है नर तन पाया, क्यों राम नाम नहीं तारा है। कितना दुर्लभ है तन पाया मेरे वीरा आगे कहते हैं करुणा करके रघुनंदन ने मानस कन प्रदान किया, तू भूल
श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं निवेदन कर रहा था, देखा होगा तुमने कभी कभी लकड़ी जलाई, लकड़ी जला दो और लकड़ी की राख ऊपर ऊपर होती है और कभी कभी आप तुम राख समझ के और उठाने लगो तो बीच में आग की जो है तिनगियां छिपी रहती। तो जैसे लकड़ी की राख में छिपी हुई अग्नि दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन भगवान का भक्त भी समझ में नहीं आता। भरत जी भक्त थे पर लगता है कि कोई पागल है। आज जब देवी के सामने और राजा सर काटने को तैयार, आज जो है माँ को नहीं देखा गया। जगत की जननी वो आदिकाली महामाया भक्त का बंधन हो जाएगा। ये मूर्ख राजा मेरे भक्त को मार रहा है, नहीं मार देख पाया और पत्थर की मूर्ति को तोड़ के जगदम्बा प्रकट हो गई, तलवार चुका कछड़ा कर और उसी शूद्र राजा की गर्दन को काट कर बैल की तरह खेलने लगी। भरत जी बच गए। फिर भरत जी आए सुमंदिर मेड़ पे बैठ गए। एक दिन राजा रघुगण पालकी पर बैठकर कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनके पालकी के 4 नौकरों में एक सेवक थक गया। राजा बोले कोई ढूंढे पालकी तू चलवानी नहीं। अब राजा रघुगण के नौकर ढूंढते गए, सो भरत जी फिर मिल गए, पकड़ के उनको पालकी लगवा दी। भरत जी पालकी को लेकर चलते हैं, लेकिन भरत जी ने जैसे रास्ते में चिटिया दिखा दे, सो भरत जी उछल जाए कि चिटिया न दब जाए, क्योंकि भगवान एक जगह नहीं है, भगवान 10 करोड़ की बिल्डिंग में नहीं, भगवान 10 लाख के मंदिर में नहीं। अगर परमात्मा एक जगह रहने लगे तो फिर भगवान को सर्वव्यापी नहीं कह पाएंगे। लेकिन कहाँ है भगवान? परमात्मा एक जगह नहीं, जर्रे जर्रे में, जर्रे माने जानते हो क्या है? हरियाणा का शब्द है जर्रे माने कण कण। बहन जी को मालूम है, अध्यापक है, शब्द कौन से याद है? चलो कोई बात नहीं। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी ज्ञान वाली आँख से पहचान। जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी जान वाले जान में जानी। कण कण में भगवान है। भरत जी उछालते और जब भरत जी छलांग मारते चिटिया न दब जाए तो राजा का सर पालकी के ऊपर बांस में टकरा जाए। राजा कहता क्यों रे पागलों कैसे चलते हो? अरे बोले हम तो ठीक चलते हैं, एक नया सेवक है। तो राजा ने गुस्सा में कहा क्यों रे तू मरे बराबर है, बड़ा कमजोर है। भरत जी ने उपदेश दिया राजन, दुबला पतला शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, पुरातन है। मरना, जीना, हानि, लाभ, सुख, दुख ये शरीर के धर्म है। ममता तो विवेक से मर जाती है, लेकिन अहंकार न दिन में मरता, न रात में मरता, न भीतर मरता, न बाहर मरता। अहंकार कब मरेगा? जब तक ज्ञान रूपी नरसिंह पैदा नहीं हुए। ज्ञान रूपी नरसिंह पैदा नहीं, तब तक अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप का पद नहीं हो सकता। ये हुआ अध्यात्म, तब तो उसने माना था। चलो, दिति के पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप। जब नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्यकश्यप की मां बड़ी दुखी थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को समझाया, मां कोई किसी का नहीं। देखो भाई, हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था लेकिन अभिमानी था, और ऐसा ज्ञान किस काम का जो और को समझाए और खुद ना माने। जैसे एक गृहस्थ का लड़का मर गया
सुगृहस्थ रो रहा था। एक बाबा जी निकले, काहे रो रहे भैया? बोले महाराज लड़का मर गया है। संत जी बोले जो आया है सो जाएगा, रोना छोड़ो। ज्ञान हो गया, रोना बंद कर दिया। 4 जगह के बाद बाबा जी की हटी एक भैंस लिया, तो बाबा की भैंस मर गई। तो बाबा जी रोक के कुटिया धोने। गृहस्थ निकला, बोले महाराज क्यों रो रहे हो? अरे बोले मेरी भैंस मर गई। तो गृहस्थ हल्लाद और हल्लाद। एक लड़की थी सिल्का। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। सामंद्र द्रोण्याम तपा परमं दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादा दृष्टा सिद्धावनी। मंदिर द्रोण्याम, मंदराचल पहाड़ की गुफा में ऊर्ध्वबाहु, ऊपर भजा उठा के, नभो दृष्टि, आकाश में दृष्टि लगा के, पैदा दुष्टा सतावनी, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। बताते थे इतना तप किया कि उसके शरीर में बांस और बामियां हो गई। अन्य योगों में हजारों वर्ष भजन करते थे, तब भगवान का दर्शन होता था, काम बनता था। अब कलयुग में तो 1000 वर्ष की उम्र ही नहीं है, तो बड़ा छोटा उपाय कर दिया। कौन? राम नाम नदिया बहे को नहाए। ब्रह्मा ने नहा ले और शंकर ने नहा ले और नारद नहा ले, बीड़ा बजाए, या में को नहाए। एक तो राम नाम रूपी नदी बहा दी, चाहे उसमें तैर लो, और एक सत्संग रूपी नदी बहा दी, जो अपने बाबूजी के दुखंडा पे बह रही है, इसमें तैर लो। अगर तैरना नहीं जाना तो गड़बड़ है कि नहीं? एक बाबूजी आए, नाव में बैठे नदी में, केवल से बोले क्यों अंग्रेजी पढ़े हो? बोले ना। तो बोले तुम्हारी चाह रहे ना जिंदगी बेकार। फिर बाबूजी बोले तुम गणित जानते हो? बोले ना। बोले 8 आना जिंदगी बेकार। फिर पूछा क्यों? तुम मैथ जानते हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारी 12 आना जिंदगी बेकार, 75%। थोड़ी ना और बढ़ी, अब केवट खड़ा हो गया। बाबूजी बोले तुम क्यों खड़े हो गए? केवट कहता बाबूजी अब तो नदी में बड़े जोर से बाढ़ आ रही है, अब तो नाव कंट्रोल के बाहर है, नाव डूबने वाली है। बाबूजी तुम तैरना जानते हो? बाबूजी बोले मैं तैरना नहीं जानता। केवट बोला हमारी तो 75% गई, 25 बची, और तुम्हारी तो 100% गोविंदा है। नमो नमः। तो सुखदेव जी 3 और प्रहलाद जी एक गर्भ ज्ञानी, और 3 है ब्रह्मचारी। कौन कौन? हनुमान 1, परशुराम 2, भीष्म पितामह। 3 है ब्रह्मचारी और 4 है गर्भ ज्ञानी। सब कोई हिरण्यकश्यप का नाम लेता है, पर प्रहलाद को मां के गर्भ में ज्ञान हो गया था। प्रहलाद जी की करतार बजने लगी। क्या गाने लगे? जिसके हृदय में हरि सुमरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा।
बनाएगा जिसकी पेटी में राम धन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा जिसकी पेटी में नाम धन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा प्रहलाद जी की करतार बजने रह करके क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोले राम राम। बोले और क्या पढ़ा? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नौधा भक्तियां पढ़ी, राम का नाम पढ़ा और अपने से बड़े को पैर छूना पड़ा। अपने से बड़े के पैर छूने में जानते हो क्या होता है? अपने से बड़े को जो प्रणाम करता है उसकी चार बातें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल प्रणाम करने में बढ़ती है। किसी की उम्र बढ़ी पांव छूने में, चलो कथा बताओ मार करने पुराने थे, उन्हें कोई सत्कार नहीं थी। शंकर जी का भजन किया, शंकर जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो? ऋषि बोले हमें कोई लड़का नहीं, एक लड़का दे दो। शंकर जी बोले तुमने एक मांगा, हम लोग दो हैं, अब कौन दे दे? बोले दो कैसे? बोले एक मिलेगा 5 साल को और एक मिलेगा 12 साल को। 12 को मिलेगा और नाम डुबाएगा और 5 का नाम बढ़ाएगा। ऋषि बोले 12 को ना दो, 5 ही को दे दो। बरबे को गुणी पुत्रो, एक पुत्र क्यों ना हो पर गुणवान होना चाहिए। आकाश में करोड़ों तारागण निकलते पर अंधेरा दूर और चंद्रमा एक निकल आवे तो एक पुत्र क्यों ना हो पर गुणवान हो। जैसे एक बार एक तालाब में 2 माता नहा रही थी। एक बोली कहा बहन जी तुम्हारा क्या लड़का है? कल बहन जी हनुमान जी की कृपा से 2 है। चले सुने सत्य मंडली चली हमारी बला ठरी हो, हमारी बला ठरी, हमारी बला ठरी हो, हमारी बला ठरी। ऋषि बोले हमारी बला ठर गई। 7 दिन थे मरने के, 2 दिन चले गए रास्ते में, 5 दिन बचे। तुमने कह दिया अमर रहो। विष्णु बोले मेरी भी आफत दूर कराओ। 7 ऋषि, 8वां बालक, 9वें ब्रह्मा। विष्णु भगवान के पास गए, बालक को छोड़ा, बालक ने प्रणाम किया। विष्णु बोले अमर रहो। बोले महाराज 5 दिन थे, 2 दिन चले गए, 3 दिन बचे। विष्णु बोले मेरी भी आफत दूर करो। 7 ऋषि, 8वां बालक, 9वें ब्रह्मा और 10वां विष्णु। कहा गए? शंकर जी का दिया लड़का उदित भुवन गए। बालक को छोड़ा, बालक ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले अमर रहो। ऋषि बोले वही लड़का है जो तुमने 5 साल खड़ा तो 1 दिन रह गया, अब क्या होगा? शंकर जी बोले वरदान हम तो दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वरदान हम तो दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आशीष हम तो दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आशीष हम तो दे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आपको वरदान दे दिया,
अब जो होगा देखेंगे। फकीरी में मन लागो मोरे राम, जो सुख देखो हरि के भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मोरे राम, फकीरी में मन लागो मोरे राम। घुसायो प्रहलाद को घुसा दिया, पर सर्पों के भी जहर दूर हो गए। गर्दानई रे भोजनई, गर माने विष, जहर, पॉइजन, जहर का भोजन मंगवाया, प्रहलाद के सामने भेजा। जब बढ़ गई, पहला नाती हो, उनका नाम था उसका घंडला नाम तोया भगनी तस्मन काले समागता। घंडला नाम था, घंडला नाम ताश की भगनी, माया बन अति सुंदर बदनी से आई और भैया से बोली मुस्काई। आगे बोले भैया काहे तो की हो? अरे बोले बहन जिस लड़का के मारने के लिए कई उपाय किए, हर जगह बच गया। अरे बहन बोली चिंता नहीं कर, जान से मारना है। बोले हाँ। भगवान ने वरदान में स्टॉल, हाँ, उसको ओढ़ के मैं आग में ढेर जाती हूँ, आग में नहीं जलती। भगवान का वरदान। अच्छा बताओ, भगवान ने वरदान दिया आग में नहीं बढ़ोगी, और फिर आग में बढ़ गई तो किसकी बात बिगड़ेगी? अब कोई ना सहारा मेरे तेरे, भगवान सावरिया मेरे। अब कोई ना सहारा मेरे तेरे, भगवान सावरिया मेरे। चले करते हैं भगवान। झूठी पलखते में पड़कर, माया के मोह में फंसकर, धोखे पाए। और बताओ, धोखे पाए, धोखे पाए मैंने नाथ जाने, भगवान सब जी तो मैं दीन बांधो हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, जो जन्म मरण भगवान सावरिया मेरे। अब कोई न सारा बिन तेरे, भगवान सावरिया मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सावरिया मेरे। आज प्रहलाद बार बार भगवान से विनय करते हैं, परमात्मा आला पल्लन केर बनाई,
भरत अगन में तीन पितन, बुआ भगवान में प्रहलाद भजन कर रहे, आग लगी। बुआ का अपमान था सो शरीर जलने लगा और बुआ चिल्लाने लगी और मत जोर से चिल्लाता ऐसो बस मर गई। चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जब जो है प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन जब खत्म हो गई, उसी का नाम हुआ ढुंढला। प्रहलाद वहां भी बच गए। अब जब प्रहलाद वहां भी बच गए तो प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे तू यहां भी बच गया, अब मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा। एक खंबा गर्म कराया, दूर से आंच लकड़ों में गिर पड़ी। भगवान ने उठा करके प्रहलाद को गले से लगा लिया, जैसी लगाई गाय बछड़ा को देखकर प्रसन्न हो जाती है। भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गले से लगाया। गले से लगा करके भगवान हाथ जोड़ करके प्रहलाद से माफी मांगते, कहते भक्त मुझे माफ करो, देर हुई आने में। भक्त मुझे माफ करो, देर हुई आने में। भगवान कहते प्रहलाद मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई, जितनी जल्दी में आ जाता तुम्हें उतना ही कम कष्ट भोगना पड़ते। मैंने आने में देर की तो तुझे पिता के कितने कितने कष्टों को मेरी वजह से भोगना पड़े। अगर मैं जल्दी से जल्दी आ जाता तो तुझे अपने पिता के अनेकों कष्टों को ना भोगना पड़ता। कष्टों के भोगने का जिम्मेदार अधिकारी मैं हूँ, मैंने आने में देर कर दी, इसलिए मेरे प्यारे बेटा प्रहलाद मुझे माफ करो, देर हुई आने में। भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी और गले से लगा लिया। फिर भगवान कहते प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने वरदान मांगा। अरे मांगने के पहले अपने शरीर का मंथन करो। देखो भाई, शरीर एक मटकी है और हमारा मन मथानी है। मथानी अगर मथना जान जाओगे ना तो ज्ञान भक्ति का रूपी नेनू मिलेगा, और मथना नहीं जाना तो गड़बड़ है। एक नहीं बहू भाई, सास ने काम दिया तो मट्ठा भाया करो, काठी सवेरा हुआ बहू ने मट्ठा भाया और मट्ठा भाया सो मक्खन उतराने लगा। सो बहू चिल्ला के बोली मम्मी जी। सास बोली क्या है जी? बहू बोली जल्दी आओ। सास बोली काम बताओ। बहू बोली जल्दी आओ। सास बोली काम बताओ। बहू बोली मटकिया में पापा उतरा उठा ले जाओ, उठा ले जाओ। गई मम्मी हम पे भूल, मम्मी हम पे भूले तो भूले, उठा ले जाओ। देखो भाई, मथने में भी क्या, अरे नाथ हमारे अपने सुन लीजिए, नाथ मोह तुम भक्ति, नाथ मोह तुम्हें भक्ति दीजे, नाथ मोह तुम्हें भक्ति दीजे, नाथ मोह। मुझे दे दो भक्ति और पिता को दे दो मुक्ति। तो भगवान कहते प्रहलाद, एक भक्त परिवार में होई और 100 पीढ़ी तार सोई। एक भक्त होता है वो 100 पीढ़ी तार देता, एक भक्त। और बाबूजी के घर में तो सभी भक्त हैं, इनकी तो कई पीढ़ी तर जाएंगी। लड़का भक्त, बहू भक्त, ससुर भक्त, सास भक्त, नाती भक्त, सब भक्त। हाँ, तो कितनी तरती देखो, 24 पीढ़ी पिता की गिनना। अच्छा, एक भक्त है तो 24 बाप के बाद, 24 पीढ़ी पिता की, माता की गिन 20, 24 20 44, 6 पीढ़ी ससुराल की 50, और 12 लड़की 30, मोड़ी ब्याह में लगी 12 से 62, और 11 पीढ़ी, और 10 फुआ की जान 1 10 83, और 17 मौसी की तरह 83 17 100 शास्त्र माही प्रमाण। एक भक्त होता है 100 पीढ़ी तार देता है। तेरा पिता तो पहली पीढ़ी में है, उसने लिया
उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया ही आगे भी निभा लेना। तुमने भाया है आगे निभा लेना। हे हरि अब तक तो आगे भी निभा लेना। अब तक तो बचाया है आगे भी बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुमको भूल जाऊं तुमको भूल जाऊं मैं तुमको भूल जाऊं। मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। इस प्रकार से प्रहलाद ने निवेदन किया। भगवान अंतर ध्यान हुए। अब इसके आगे गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, राजा बन के यहाँ बामन भगवान का 3 पैर धरती नापना, गंगा की उत्पत्ति, राम का चरित्र, देवकी वसुदेव का विवाह और भगवान कन्हैया का जन्म। कल ठीक 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी। यजमान ठीक 2 बजे आ जाएंगे, कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ आज की कथा का स्थल तबई परीक्षित ने किया सुनकर आनंद प्राप्त। 5:28 बज गए। भागवत हो समाप्त। तू राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा राधे राधे बोल जरा। तू श्यामा श्यामा बोल। सभी लोग हमारी माताएं बहने हाथ ताली बजाते हुए तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा। हे हरि राधे बोल जरा ओ तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा। हे हरि ताली बजाते हुए मेरे प्यारे की जय हो। तू राधे राधे बोल जरा। तू श्यामा श्यामा बोल जरा। हो तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा। हे प्यारे मुरली की तानों में राधे। मुरली की तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे। हो राधा आत्मा श्याम शरीर। तू राधे राधे बोल जरा। वो तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा। तू श्यामा श्यामा बोल जरा। हो तेरी बदल जाए। नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। ओ नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। ओ सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी।
लेकर के 5 बजे तक यतो सौदा द्वार जुब्राण से मुखा जगनी रजायत हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणात्। पंचम वेद श्रीमद् भागवत पुराण पुष्पांजलि समर्पयामि। चलो भोग ले आओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।